बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आज एक दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। इस दौरान वो कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। शाह सबसे पहले जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और सीकर लोकसभा क्षेत्रों को मिलाकर बनाए गए क्लस्टर की बैठक लेंगे। इस बैठक में इन 3 लोकसभा क्षेत्रों के बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र के ऊपर के पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। अमित शाह सुबह 11:30 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से वो सीधे आदर्श नगर स्थित सूरज मैदान जाएंगे। शाह बीजेपी कार्यालयों की भूमि पट्टिका का लोकार्पण करेंगे। इसके बाद वो शक्ति सम्मेलन में भी शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। करीब 2:15 पर अमित शाह बीजेपी मुख्यालय में प्रदेश पदाधिकारी, लोकसभा प्रभारी और संयोजकों समेत जिलाध्यक्षों और जिला संगठन प्रभारियों की बैठक भी लेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे वो प्रदेश कोर कमेटी की बैठक लेंगे। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में बीजेपी ने शक्ति केंद्र सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें 3 लोकसभा सीटों बीकानेर, श्रीगंगानगर और चूरू के शक्ति केंद्र प्रभारियों ने भाग लिया। सम्मेलन में बीजेपी नेताओं ने फिर से मोदी सरकार का नारा दिया और कार्यकर्ताओं से लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान किया। इस मौके पर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी ने बीकानेर सांसद के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। खैर मेघवाल एससी सम्मेलन में भाटी ने साफ तौर पर कहा कि अर्जुन राम मेघवाल हमारा ही बनाया हुआ नेता है और आने वाले चुनाव में अगर बीजेपी उसे टिकट देती है तो उन्हें 100 वोट भी नहीं मिलेंगे। गैर मेघवाल एससी सम्मेलन में लोगों ने लोकसभा चुनाव में बीकानेर संसदीय क्षेत्र से मेघवाल समाज के अलावा अन्य अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति को प्रत्याशी बनाने की मांग की। सवाई माधोपुर में बीजेपी ने प्रबुद्धजन सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भाजपा नेता ओमकार सिंह लखावत, अलका गुर्जर, सांसद सुखबीर सिंह जौनपुरिया सहित बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। खेल मंत्री और जिला प्रभारी मंत्री अशोक चांदना रविवार को एक दिवसीय दौरे पर भरतपुर पहुंचे। उन्होंने नगर तहसील के सुंदरावली गांव पहुंचकर आतंकी हमले में शहीद हुए जीतराम गुर्जर के निवास पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। लोकसभा चुनावों की तैयारियों को जहां कांग्रेस शंखनाद कर चुकी है, वहीं विधानसभा के अनुसार बैठक हो रही है। इसमें रविवार को बाड़मेर जैसलमेर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बाड़मेर विधानसभा की अहम बैठक ली। लोकसभा चुनाव तैयारियों को लेकर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट के निर्देश पर कोटा के इटावा कस्बे में पिपलदा विधानसभा क्षेत्र के शक्ति प्रोजेक्ट प्रशिक्षण शिविर का कार्यक्रम हुआ, जो हंगामेदार रहा। कोटा में जिला कांग्रेस कमेटी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की, जिसमें आगामी 21 से 23 फरवरी को होने वाले शक्ति प्रशिक्षण केंद्र शिविरों को लेकर तैयार रहने के निर्देश दिए। बाड़मेर जैसलमेर के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला ने बाड़मेर विधानसभा की अहम बैठक ली। बैठक में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने के लिए कहा गया। पुष्कर में कांग्रेस को निचले स्तर तक मजबूत किए जाने के उद्देश्य से मेरा बूथ मेरा गौरव बूथ स्तरीय अभिकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत में भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के मामले की सार्वजनिक सुनवाई हो रही है। इस सुनवाई में भारत और पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष अदालत के समक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश करेंगे। ईसीजे ने हेग में 18 से 21 फरवरी तक मामले में सार्वजनिक सुनवाई का समय तय किया है। इस मामले में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हरीश साल्वे आज दलीलें पेश करेंगे, जबकि इस्लामाबाद 21 फरवरी को अपनी आखिरी दलीलें पेश करेगा। पाकिस्तानी सेना की अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोपों पर भारतीय नागरिक कुलदीप जाधव को मौत की सजा सुनाई थी। पाकिस्तान का आरोप है कि कुलदीप जाधव को बलूचिस्तान में जासूसी करते पकड़ा गया था, जबकि भारत का दावा है कि कुलदीप जाधव को ईरान से अगवा किया गया। दक्षिण कश्मीर में पुलवामा जिले के पिंगलान इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ चल रही है। यहां 2 से 3 आतंकी छिपे हुए हैं। यहां सिक्योरिटी फोर्सेस ने आसपास के इलाके को घेर लिया है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में शनिवार को आईईडी विस्फोट में शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। रविवार को उनका पार्थिव शरीर उनके घर देहरादून पहुंचा था। पुलवामा में हुए आतंकी हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए आज व्यापारियों ने भारत व्यापार बंद की घोषणा की है। व्यापारियों के प्रमुख संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कहा कि बंद के दौरान सभी थोक एवं खुदरा बाजार बंद रहेंगे।
मीरवाइज उमर फारूक समेत कई अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली गई है। साथ ही यह भी फैसला किया गया है कि इन्हें किसी भी प्रकार से कवर या सुरक्षा बल उपलब्ध नहीं कराए जाएंगे। भारत ने पाक की इकोनॉमी पर बड़ा प्रहार करने के लिए दुनिया भर में उसे ब्लैकलिस्ट कराने की तैयारी कर ली है। फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स को भारत एक डॉजियर सौंपने वाला है और पाक को ब्लैकलिस्ट करने की मांग करेगा। एफटीएफ ने पिछले साल ही पाक को ग्रे लिस्ट में शामिल किया था। भारत ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन के दौरान अमेरिका, जर्मनी और रूस समेत कई देशों के साथ हुई द्विपक्षीय बैठकों में पुलवामा आतंकी हमले का मामला उठाया और इन देशों को पाकिस्तान की जमीन से चलाई जा रही आतंकी गतिविधियों की जानकारी दी। म्यूजिक कंपनियों ने अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी कलाकारों के गाने हटाने का काम शुरू कर दिया है। एमएनएस और दूसरे तमाम संगठनों की मांग पर सबसे पहले टी सीरीज ने आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान का गाना हटा दिया और इसके साथ आगे काम नहीं करने का फैसला किया। ईरान ने भी पाकिस्तान को भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। ईरान का कहना है कि पाकिस्तान में पनाह लिए आतंकवादियों ने इस हफ्ते उनके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के 27 जवानों पर आत्मघाती हमला कर उनकी जान ले ली। भारत और दुनिया के तमाम देशों से चौतरफा निंदा के बाद पाकिस्तान सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की चापलूसी में लगा है। रविवार की रात जब प्रिंस मोहम्मद इस्लामाबाद पहुंचे तो पाक पीएम ड्राइवर बनकर उन्हें लेने चले गए और उनका रेड कारपेट पर स्वागत किया। प्रदेश सरकार ने पुलवामा के शहीदों को असली श्रद्धांजलि दी है। सेना और शहीदों के प्रति आम जन में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सरकार सेना और शहादत की कहानियों को पाठ्यक्रम में शामिल करेगी। माध्यमिक स्तर तक की कक्षाओं में ये पाठ पढ़ाए जाएंगे। श्रीगंगानगर में शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने यह ऐलान किया। उन्होंने कहा कि देश में सेना और सैनिकों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे रविवार को शहीद जीतराम गुर्जर के गांव पहुंची, जहां उन्होंने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान राजे शहीद जीतराम के परिवार से भी मिली और परिजनों को सांत्वना दी। पुलवामा हमले के बाद बीजेपी की ओर से जयपुर में कलेक्ट्रेट पर धरना और प्रदर्शन किया गया। पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, मोहनलाल गुप्ता सहित कई बीजेपी नेता धरना और प्रदर्शन में मौजूद रहे। पुलवामा में हुए आतंकी हमले के खिलाफ बीजेपी ने कोटा के शहीद स्मारक के बाहर धरना दिया। बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देश में हुए आतंकी घटना और पनप रहे आतंकवाद का पुरजोर विरोध किया। पुलवामा में आतंकी हमले में 40 जवानों के शहीद होने के बाद देश भर में गुस्सा है। कोटा में झालावाड़ से आए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शहीद स्मारक में मुंडन कराया और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। भीलवाड़ा शहर विधायक विट्ठल शंकर अवस्थी ने शहीदों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। विधायक की ओर से शहीद परिवारों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे, वहीं वो 1 लाख रुपए प्रधानमंत्री रक्षा कोष में जमा कराएंगे। प्रतापगढ़ विधायक रामलाल मीणा ने भी पुलवामा हमले में शहीद हुए वीर सपूतों के परिजनों को स्वयं के वेतन से 75,000 रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। करौली में वीर सपूतों को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही सर्व समाज युवा परिषद के प्रदेश संयोजक जीतू शुक्ला और टीम ने अपनी खून से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बदला लेने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सीआरपीएफ के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हिंडौन सिटी में कई अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कोटा में युवाओं ने पाकिस्तान और आतंकवाद के खात्मे की मांग करते हुए पाकिस्तान का झंडा फूंका और दुश्मन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने अपने भरतपुर दौरे के दौरान नगर तहसील के गांव सुंदरावली पहुंचकर शहीद जीतराम को श्रद्धासुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। पुलवामा में हुए आतंकी हमले को लेकर देश भर में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। जयपुर के अमर जवान ज्योति पर नौजवानों का गुस्सा देखने को मिला। कोटा में जयपुर के एक शिल्पकार ने शहीदों को अपनी कला के जरिए श्रद्धांजलि दी। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुए आत्मघाती आतंकी हमले में शहीद वीर जवानों को अजमेर में भी श्रद्धांजलि दी गई और बदले की मांग की गई। बीकानेर में पुलवामा आतंकी हमले का विरोध प्रदर्शन जारी है। रविवार को अलग अलग हिंदूवादी संगठनों ने शहर भर में विशाल रैली निकाली और पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजसमंद के पुराना बस स्टैंड पर पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम बीजेपी जिला कार्यकारिणी की तरफ से आयोजित की गई। जोधपुर में मन की बात कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान पुलवामा आतंकी हमले में शहादत देने वाले शहीदों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। सवाई माधोपुर में लोगों ने शहीदों को याद किया और उनकी शहादत को सलाम किया और सरकार से पाकिस्तान से बदला लेने की मांग की।
प्रतापगढ़ में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने पुलवामा हमले का विरोध किया और पाकिस्तान का झंडा फूंका। टोंक में भी लोगों ने शहीदों के सम्मान में यूनिटी मार्च निकाला और विरोध प्रदर्शन किया। करौली में जिला कलेक्ट्रेट पर बीजेपी ने आतंकवाद के खिलाफ धरना दिया और 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। राजस्थान म्यूनिसिपल ऑफिसर्स कैडर और राजस्थान नगर पालिका प्रशासनिक सेवा परिषद ने पुलवामा में हुए आतंकी हमले की निंदा की। साथ ही मीटिंग में सभी ने अपने वेतन से 2100 रुपए शहीदों के परिजनों को देने की घोषणा की। पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को टोंक जिले में श्रद्धांजलि दिए जाने का सिलसिला रविवार को भी जारी रहा। यहां रेड डोनर्स क्लब की ओर से शहीदों की स्मृति में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। प्रदेश में स्वाइन फ्लू से अब तक 127 मौतें हो चुकी हैं। हर रोज पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। भीलवाड़ा में स्वाइन फ्लू अपना कहर बरपा रहा है। शहर में अब तक 8 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग ने क्षेत्र में टेमी फ्लू के टैबलेट बांटे। कोटा में स्वाइन फ्लू का कहर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। यहां स्वाइन के वायरस ने एक और मरीज की जान ले ली। चूरू के धीरासर गांव में बीती रात संपत्ति बंटवारे को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें 2 महिलाएं समेत 4 लोग घायल हो गए। भरतपुर के कामा थाना क्षेत्र के मुंगास का गांव में अवैध खनन को लेकर 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक पक्ष की ओर से की गई धुआंधार फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर जिले के तालोरा जंगल में युवक का लटका हुआ शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव करीब 18 दिन पुराना बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। टोंक के पुरानी टोंक क्षेत्र में एक घर से दिन दहाड़े लगभग 5 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी चोरी हो गए। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। प्रतापगढ़ पुलिस ने एक व्यक्ति को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी सलमान उर्फ मच्छी के पास से 2 पिस्टल, 1 देसी कट्टा और 9 जिंदा कारतूस बरामद हुए। चूरू के रतनगढ़ में बीती रात चोरों ने 3 सोने घरों को अपना निशाना बनाया। लाखों के आभूषण व नकदी पार कर लिए। अजमेर की मदार टेकरी पर स्थित धार्मिक स्थल पर असामाजिक तत्वों ने सामानों के साथ छेड़छाड़ की। साथ ही कुछ सामानों को जला भी दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। प्रतापगढ़ की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में चोरों ने सोने मकानों का ताला तोड़कर हाथ साफ कर लिए। एक ही रात में 6 मकानों को चोरों ने निशाना बनाया। राजसमंद में कल देर रात डूंगरखेड़ा गांव में एक पिकअप से 2 क्विंटल डोडा चूरा जब्त किया गया। ये डोडा करीब 6 कट्टों में भरा हुआ था। बीकानेर की KEM रोड पर एक ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने चांदी के कई आभूषण चोरी कर लिए और फरार हो गए। चोर दुकान में लगे CCTV भी साथ ले गए। सवाई माधोपुर के चर्राई गांव में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर दी। पुलिस जांच में गृह कलेश का कारण आत्महत्या सामने आया है। दौसा के रुंडला गांव में CR का आतंक देखने को मिला, जहां CR ने खेतों की रखवाली कर रहे किसान और उसके परिवार पर हमला कर दिया।